दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्लास 12 चैप्टर 5 पद खंड का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है कवित्त। कवित्त के रचनाकार है भूषण। भूषण का जन्म 1613 ईस्वी में हुआ था। निधन 1715 ईस्वी में। जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के तिकवापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी है। दोस्तों, इससे पहले चैप्टर 4 पद खंड का वीडियो अपलोड हो गया है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप चैप्टर 4 तक का ऑल वीडियोज को देख लीजिएगा। और दोस्तों, गद्य खंड का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो अपलोड हो गया है। अगर आप वो भी वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे या तो प्लेलिस्ट में जाकर गद्य खंड का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1, कवित्त शीर्षक कविता के कवि कौन है। ए कबीर, बी भूषण, सी तुलसीदास, डी सूरदास। तो कवित्त शीर्षक कविता के कवि भूषण है। कवित्त शीर्षक कविता के कवि भूषण है। प्रश्न संख्या 2, भूषण ने कौन सी कविता लिखी है। ए छप्पर, बी पद, सी कवित्त, डी करबक। तो भूषण ने कौन सी कविता लिखी है, तो वो लिखी है कवित्त। प्रश्न संख्या 3, भूषण रीतिकाल की किस धारा के कवि हैं। ए निर्गुण धारा के, बी रीतियुक्त धारा के, सी सगुण धारा के, डी नन। तो भूषण रीतिकाल की रीतियुक्त धारा के कवि थे। भूषण रीतिकाल की रीतियुक्त धारा के कवि थे। प्रश्न संख्या 4, कवित्त के प्रथम पद में कौन सा रस है। ए वीर रस, बी श्रृंगार रस, सी करुण रस, डी इनमें से कोई नहीं। तो कवित्त के प्रथम पद में वीर रस है। कवित्त के प्रथम पद में वीर रस है। प्रश्न संख्या 5, भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की। ए खड़ी बोली, बी ब्रज भाषा, सी अवधी, डी इनमें से कोई नहीं। तो भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की, तो वो की है ब्रज भाषा में। प्रश्न संख्या 6, भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है। ए श्रृंगार रस, बी भक्ति रस, सी वीर रस, डी नन। तो भूषण के प्रथम दंड में वीर रस है। भूषण के प्रथम दंड में वीर रस है। प्रश्न संख्या 7, भूषण के द्वितीय छंद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है। ए वीर रस, बी रौद्र रस, सी भक्ति रस, डी इनमें से कोई नहीं। तो भूषण के द्वितीय छंद में रौद्र रस की अभिव्यंजना हुई है। भूषण के द्वितीय छंद में रौद्र रस की अभिव्यंजना हुई है। प्रश्न संख्या 8, कौन सी कृति भूषण की है। ए अष्टयाम, बी शिवा बावनी, सी साहित्य लहरी, डी चित्र रेखा। तो कौन सी कृति भूषण की है, तो वो है शिवा बावनी। प्रश्न संख्या 9, कवि भूषण की उपाधि दी थी। ए चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने, बी भामाशाह के, सी टोडरमल ने, डी अकबर ने। तो कवि भूषण की उपाधि दी थी, तो वो दी थी चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने। प्रश्न संख्या 10, भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी। ए श्रृंगार रस,
बी करुण रस, सी रौद्र रस, डी वीर रस। तो भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी? तो वो दी है करुण रस को। प्रश्न संख्या 11, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? ए 110, बी 112, सी 108, डी 105। तो शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। प्रश्न संख्या 12, भूषण की कीर्ति नहीं है। ए भूषण हजारा, बी भूषण उल्लास, सी दूषण उल्लास, डी हर्षो उल्लास। तो भूषण की कीर्ति नहीं है तो वो नहीं है हर्षो उल्लास। दोस्तों प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भूषण की कीर्ति कौन कौन सी है? तो भूषण की कीर्ति भूषण हजारा भी है, भूषण उल्लास भी है, दूषण उल्लास भी है। दोस्तों ये तीनों भूषण की कीर्ति है, ये भी क्वेश्चन को याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 13, भूषण के प्रिय नायक है। ए छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल, बी राणा प्रताप और राणा संगा, सी अकबर और मान सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। तो भूषण के प्रिय नायक छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल है। भूषण के प्रिय नायक छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल है। प्रश्न संख्या 14, शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? ए रुद्र प्रताप, बी साहू जी, सी भानु प्रताप, डी यज्ञसेन। तो शिवाजी के पुत्र का नाम साहू जी था। शिवाजी के पुत्र का नाम साहू जी था। प्रश्न संख्या 15, शिवा बावनी में कितने मुक्तक है? ए 55, बी 152, सी 52, डी 252। तो शिवा बावनी में 52 मुक्तक है। शिवा बावनी में 52 मुक्तक है। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 16, छत्रसाल दशक में छंद है। ए 110, बी 210, सी 310, डी 10। तो छत्रसाल दशक में 10 छंद है। छत्रसाल दशक में 10 छंद है। प्रश्न संख्या 17, भूषण के पिता का नाम था। ए रत्नाकर त्रिपाठी, बी नंदन त्रिपाठी, सी शत्रुघ्न त्रिपाठी, डी नंद। तो भूषण के पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। भूषण के पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। प्रश्न संख्या 18, छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है? ए रौद्र रूप, बी भयंकर रूप, सी मधुर रूप, डी इनमें से कोई नहीं। तो छत्रसाल की तलवार ने रौद्र रूप धारण कर रखा है। छत्रसाल की तलवार ने रौद्र रूप धारण कर रखा है। प्रश्न संख्या 19, छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करती है? ए प्रसाद, बी भोजन, सी गहने, डी इनमें से कोई नहीं। तो छत्रसाल की तलवार काली देवी को भोजन प्रदान करती है। छत्रसाल की तलवार काली देवी को भोजन प्रदान करती है। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भूषण की है? ए साकेत, बी कामायनी, सी भक्तमाल, डी शिवराज भूषण। तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना भूषण की है? तो वो है शिवराज भूषण। प्रश्न संख्या 21, भूषण ने समुद्राग्नि से किसकी तुलना की है? ये छत्रसाल की, बी शिवाजी की, सी राम की, डी इनमें से कोई नहीं। तो भूषण ने समुद्राग्नि से
शिवाजी की तुलना की है? भूषण ने समुद्राग्नि से शिवाजी की तुलना की है। प्रश्न संख्या 22, भूषण किस काल के कवि थे? ये भक्ति काल के, भी आधुनिक काल के, रीति काल के, वीर गाथा काल के। तो भूषण किस काल के कवि थे? तो वो थे रीति काल के। प्रश्न संख्या 23, चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? ये भाई, बी चाचा, सी भतीजा, डी इनमें से कोई नहीं। तो चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के भाई थे। चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के भाई थे। प्रश्न संख्या 24, शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान है? ए शिवाजी की, बी शिव जी की, सी महाराणा प्रताप की, डी इनमें से कोई नहीं। तो शिवा बावनी में शिवाजी की वीरता का बखान है। शिवा बावनी में शिवाजी की वीरता का बखान है। प्रश्न संख्या 25, छत्रसाल दशक किसकी कृति है? ए द्विजदेव की, बी जयदेव की, सी भूषण की, डी मतीराम की। तो छत्रसाल दशक किसकी कृति है? तो वह है भूषण की। प्रश्न संख्या 26, शिवराज भूषण किसकी कृति है? ए मतीराम की, बी भूषण की, सी बिहारी की, डी नन। तो शिवराज भूषण भूषण की कृति है। शिवराज भूषण भूषण की कृति है। प्रश्न संख्या 27, कवित्व के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? ए करुण रस, बी श्रृंगार रस, सी वीर रस, डी विभत्स रस। तो कवित्व के द्वितीय पद में विभत्स रस की अभिव्यंजना हुई है। प्रश्न संख्या 28, शिवा बावनी में कितने मुक्तक है? ए 50, बी 52, सी 56, डी 60। तो शिवा बावनी में 52 मुक्तक है। शिवा बावनी में 52 मुक्तक है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आपका अपना यूट्यूब चैनल गुड़िया एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, सी यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, ऑल द बेस्ट।